चांद जैसी शीतल छाया तेरा अद्भुत तुमने पाया। सफल हो ये मेरा जीवन, तू मेरे जीवन का दर्पण। वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे। वो रहते हरदम पास है विश्वास। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, कितने सुंदर बोल। गुरुवर सामने मेरे सच हो गए सपने सारे। जिस प्रकार पाषाण में जल प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार कठोर हृदय में जिनवाणी प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन ये हमारे गुरुवर ऐसे हैं, कठोर से कठोर हृदय में भी इन गुरुदेव के वाणी को सुनकर अच्छे अच्छों के हृदय में वाणी प्रवेश करती है। आइए चलते हैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस दुनिया में मान लीजिए सब कुछ बुरा है। ये दुनिया अच्छी नहीं है, ऐसा अध्यात्म शास्त्रों में वर्णन आता है। सब तरफ से इस संसार की बुराई की गई है, लेकिन मैंने इस दुनिया में एक बहुत अच्छी बात देखी। धर्म बहुत कठोर है, इसकी चर्या बहुत कठोर है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन इन दोनों की एक विशेषता है कि कितनी भी तुम्हारे से गलतियां हो जाएं, कितने बार तुम दलदल में फंस जाओ, लेकिन ये दुनिया एक बार सुधरने का मौका जरूर देती है। एक बार गलती होने पर व्यक्ति को हताश नहीं होना है। एक प्रकृति ने हमारे शास्त्रों में संयम में 5 संयम में एक छेदोपस्थापना संयम आता है। छेदोपस्थापना भी संयम है। गिर गए तो क्या हुआ, कीचड़ लग गया तो क्या हुआ। प्रकृति ने नहाने की व्यवस्था की है। मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा शरीर गंदा हो गया, कोई क्यों घबरा रहा है? स्नान की व्यवस्था है ना। घबराए वो जिसको एक बार गंदे होने के बाद स्वच्छ होने की कोई व्यवस्था नहीं। गंदा हो गया हो गया। प्रकृति ने बनाया, नीतिकारों ने बनाया, तुम पुनः स्नान करके स्वच्छ हो सकते हो।
कपड़े गंदे हो गए, घबराओ मत, धोने की व्यवस्था नीतिकारों ने बनाई। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों ने भी व्यवस्था बनाई। तुम्हारा मन कभी बिगड़ गया, कोई बात नहीं, सुधरने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में ही नहीं, आपके जेलों में भी देखी गई। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इतने साल जेल में रहेगा, उसके बावजूद एक चांस है अपराधी के लिए, वो कानून से भी बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। उसके आगे कोई कानून आते ही नहीं। सजा घोषित है, सजा चल रही है, लेकिन एक मौका सृष्टि ने, कानून ने दिया, वो जेल में रहकर के भी सुधरने का मौका, जेल में रहकर के भी सुधरने का मौका। और जो जेल में लेकर सुधर गया तो कानून से मान लो 20 साल की सजा थी, उसे 10 साल में 15 अगस्त को रिहा कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जेली मेरे सामने आते हैं और हर साल भारतवर्ष में 150 जेलियों को सजा पूर्ण होने के पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को वरी किया जाता है। मैंने जेलर से पूछा, मैंने कहा ये क्यों, इनकी तो सजा कोर्ट से हुई थी। बोले महाराज जी, कोर्ट से भी बड़ा मौका है भारत देश में, उसको सुधरने का मौका। कोर्ट में नहीं लिखा था कि इसको 10 साल में बरी कर दिया जाए, लेकिन उसने 10 साल ऐसे व्यतीत किए, एक आदर्श कैदी, वाह, आदर्श अपराधी, आदर्श महाराज तो सुने होंगे, क्या बात है, आदर्श चोर, आदर्श अपराधी, क्या बात है। अच्छे लोग ये आदर्श हैं हमारे, भगवान आदर्श हैं, महाराज आदर्श हैं, लेकिन चोर भी आदर्श कैदी। उसने आदर्श ऐसा बनाया, उसने अपना ऐसा प्रस्तुतिकरण किया कि वो सजा पाकर के दुखी नहीं है, वो सजा पाकर के अपने आप को सुधरने का मौका ढूंढ रहा है। सुधरने का, बहुत सारे लोग अपराध इसलिए करते हैं, चोर डाकू, कि वे कमाना नहीं जानते, वो रोजी रोटी नहीं कमा पाते, उनको मजदूरी नहीं मिलती, अपराधी हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने जेलों में हथकरघा खुलवाने का प्रावधान रखा। हालांकि ये जेलों की पुरानी नीति है, राजा महाराजाओं के समय से नीतियां हैं। राजा महाराजा जब किसी को बंदी बनाते थे तो उनको जेल में पड़े पड़े नहीं खिलाते थे, उनसे बड़े बड़े काम कराते थे, बड़े बड़े काम कराते थे। ऐसे ऐसे बड़े गुफाएं बनवाते थे, बड़े बड़े पहाड़ों के रास्ते बनवाते थे, उनको सिखाते थे कि तुम कुछ कर सकते हो। और यही स्थितियां आज भी प्रजातंत्र में लागू हैं। जब कानून बना था तो जेलियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी कि उनसे कुछ कराओ। कितना करुणावान है देश का कानून, कितना करुणावान है धर्म। तुम अपराध करते हो, तुम पापी हो, और तुम्हारे परिवार की चिंता देश करता है कि तुम जेल में रहकर कमाओ और उस कमाई को कहाँ भेजना है, घर भेजो, घर भेजो। यानी तुमने अपराध किया है, परिवार ने नहीं, तुम यहाँ कमाओ।
वो जेल में कमाते हैं, बागवानी करते हैं, टाट पट्टी बनाते हैं, फर्श बनाते हैं, और उसकी इनकम जो होती है वो घर भेजना पड़ती है। जब ये व्यवस्था आचार्य श्री को मालूम हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारे अपराधियों से इंटरव्यू लिया तो बहुत सारे लोग इसी कारण से अपराधी हुए, हमारे पास खाने को नहीं है, और तो जेल में हथकरघा खोल दिए। आज सारे जेली लोग जहां हथकरघा खुल गए, 1,500 रुपया पर डे कमाता है और 20 से 25,000 रुपया महीना अपने घर भेजता है। जो घर बर्बाद होने से बच गए, और इसको सीखने की कला आ गई। कल के दिन ये जेल से छूटेगा तो कुछ कर लेगा, पुनः जेल में नहीं आएगा। ये व्यवस्थाएं जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया हमें सजा देना नहीं चाहती है, हमें सुधारना चाहती है। हमें सजा देना नहीं चाहती, हमें सुधारना चाहती है कि तुम सुधरो। वैसे नहीं सुधर पाए तो जेल में सुधरो, दंड से सुधरो। सुधारना ही मूल पर्पस है, तुम्हें दुख देना पर्पस है ही नहीं। पूरे कानून में यही लिखा, नीतियों में यही लिखा, अपराधी कितना बड़ा अपराधी हो, उसे दुख देने के लिए सजा नहीं दी जाती है, उसे सुधरने के लिए सजा दी जाती है कि आगे ऐसी गलती मत करना। ये जो वीआईपी कोटा है सुधरने का, ये बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। इसलिए हमने परसों नरसों कहा था, जेल को शगुन मानना है। हमें जेल हुआ है, मेरे हित के लिए हुआ है, जरूर मेरे कल्याण के लिए हुआ है। कोसो मत, जेल में बैठे बैठे कोसोगे बहुत परेशानी पड़ जाएगी। जेल को शगुन मान लो, मुझे सुधरने का मौका दिया है, मुझे दंड नहीं दिया जा रहा है, मुझे दुखी नहीं किया जा रहा है, मुझे सुधरने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने अपराध ही ऐसा किया है। पहले उन्होंने घोषणा की थी अपराध मत करना, कानून बनाया था, फिर भी हमने उस कानून का उल्लंघन किया, तो हमें सुधरने का मौका दिया है। ये मेरे लिए शुभ सूचक है, शुभ सूचक है। आपको जेल में भी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी सजा बीच में माफ होगी अपने आप। एक बार जेलियों को मैंने कहा था कि आप लोग जेल को, अदालत को बद्दुआ मत देना, जेल में रहकर जेल को कोसना नहीं, क्योंकि हमारी माता का बनाया हुआ जेल है, देश का। पहला तो नियम करो, हम सदा कहते हैं अपनों की दृष्टि में कभी अपराधी मत बनना। अपनों की दृष्टि, दुश्मन की दृष्टि में तुम अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनों की दृष्टि में कभी अपराधी नहीं बनना, पहला, सबसे पहली सावधानी। सबसे पहला अपन एक नियम करें आज की भूमिका में कि हम जिसे तुम अपना मानते हो, उनकी दृष्टि में कभी अपराधी घोषित मत होना। बहुत सरल मार्ग है, कठिन नहीं है। कि अपने लोग हमारे 100 अपराध वैसे ही अनदेखे कर देते हैं, क्योंकि अपने लोगों को अपने व्यक्ति में दोष दिखते ही नहीं है। दुश्मन को तो दिखता है, अपने लोगों को दोष नहीं दिखते। कितनी हजारों गलतियां कर देते, अपना व्यक्ति दोषी नहीं देखता। जो व्यक्ति हमारे सैकड़ों अपराध अनदेखे कर देता है,
उनकी दृष्टि में यदि आप अपराधी सिद्ध हुए हो तो आप माफी के लायक नहीं हो, आप बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनों की दृष्टि में तुम दोषी हो गए। अपने लोग 100 अपराध माफ करते हैं। रुक्मणी के कहने पर शिशुपाल को कृष्ण जी ने कहा था, बहुत उद्दंड था, हम इसकी 100 गलतियां माफ करते हैं, क्योंकि ये अपनों का अपना है, अपनों का अपना है। शिशुपाल रुक्मणी का भाई था और कृष्ण जी के प्रति बहुत बुरा बोलता था। इतना सा कारण था कि शिशुपाल रुक्मणी को किसी अन्य राजकुमार से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी श्री कृष्ण से विवाह करने का मन बना चुकी थी और श्री कृष्ण का भी मन था और परिवार का भी था, पर शिशुपाल नहीं करना चाहता था। विवाह हुआ, उसके बाद शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत बुरा कहा, गुस्सा बहुत आया। रुक्मणी ने वचन दिया, मेरा भाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी है और वो तेरा है, मैं 100 गलतियों तक माफ करूंगा, 100 गलतियों तक माफ करूंगा। उसके बाद फिर हमारे ऊपर अपनों का दोष नहीं आएगा, अपनों का दोष नहीं आएगा, क्योंकि अपनों के लिए कहा गया कि अपने व्यक्ति से 100 गलतियों तक माफ करना। बहुत अच्छी फ्लॉपी निकली है मानवा, बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपकी जिंदगी के लिए। तुम्हारा कोई अपना है और तुम किसी को अपना मानते हो या कोई तुम्हें अपना मानता है, 100 गलतियां माफ करना। 1-2 गलतियों पर नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, बुरा मत मानना। अपनों की 100 गलतियों तक बुरा नहीं मानना, पहला नियम। अपना व्यक्ति जो भी तुम्हारा अपना हो, जिसको तुम कहते हो ये मेरा है, कोई भी हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, जिसके साथ मेरा शब्द लगा हो, उसकी 100 गलतियों का बुराई नहीं मानना। ये अपनापन का प्रतीक है। लोग कहते ये मेरा है, क्यों है साहब मेरा तुम्हारा? स्वार्थी हो तुम, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा उपयोगी है, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ रहा है, तुम्हारा उपयोगी है, तुम्हारे उनके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुम परिवार को अपना मानते हो। सावधान। मम्मी पापा तुम्हारे हैं? बोले हाँ साहब। क्यों? उनके मेरा नहीं चलता। ये बेटा तुम्हारा है? बोले हाँ साहब। ये परिवार पत्नी माँ तुम्हारी है? हाँ साहब। ये दोस्त तुम्हारा है? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि साहब वही तो मेरी जिंदगी है। ये अपनेपन की निशानी नहीं है, ये स्वार्थ की निशानी है। इसमें तुम्हारी अपनों को मानने में किस्मत नहीं बदलेंगे। तुम स्वार्थी हो, तुम अपने उपयोग के लिए सबको अपना मान रहे हो। अपना मानने का लक्षण होता है वो हमारे प्रति वो हमारे प्रति 100 गलतियां करेगा और हम बुरा नहीं मानेंगे, उसका नाम है अपनापन। हमारे प्रति वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको तो रोकना है, समझना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी आपने तो कह दिया 100 गलतियां माफ करो, तो हमने 100 बार तो उसने पी। नहीं, वो नहीं कह रहा है, समझना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए।
तुम्हारे प्रति अपराध करे 100, यदि उसकी जिंदगी के लिए घातक है, वो कुल जाति के विरुद्ध जा रहा है, वो धर्म के विरुद्ध जा रहा है, उसके लिए नहीं, उसको तो पहली टोक में टोकना। यदि वो चोरी करके आया है तो पहले ही टोक दो, पहली बार जुआ खेला है पहले ही टोक दो, पहली बार गुटखा खाया है वहीं टोक दो, वो तो टोकना है। तुम्हारे प्रति कह रहा हूं, तुम्हारे प्रति उसने 100 अपराध किए हैं, 100 गलतियां की हैं, तुम्हारी 100 बुराइयां की हैं, तुम्हें 100 बार छेड़ा है, तुम्हारी 100 बार बात नहीं मानी है, तो आपको अपनेपन का पुराण पढ़ा रहा हूं, 100 अपराध तक तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। इसने मेरे से ऐसा क्यों कहा? महाराज जी इसने मेरे से क्यों कहा? ये मेरा कौन है? पर मैं क्या पूछूंगा? किसने कहा भाई? अरे वो दुश्मन ने कहा। तो फिर बात ठीक है, मैं दुश्मन को समझा दूंगा और तुम्हें भी समझा रहा हूं कि एक आध बार उसको भी तुम निपटा देना। तुमने कहा महाराज जी इसने मुझे बुरा कहा, मेरे लिए कौन था? बोले भाई मेरा सगा भाई था। फिर मैं कहूंगा अभी 99 बार और तुम्हें समता रखना है, जब 100 पूरे हो जाएं फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं बताऊंगा। बहुत बड़ी नीति वहां लिखी गई है। कृष्ण जी ने 100 क्यों बोले? कृष्ण तो वो शक्ति थी कि एक बार में दुश्मन को निपटा देते थे। आलोचना भी हुई क्योंकि श्री कृष्ण ने कई ऐसे दुश्मन थे जिसने मुंह से जबान निकाला और जीभ निकाल दी उसकी। यहां क्यों? क्योंकि यह अपनों का अपना है, तो मेरा भी अपना हुआ। अपनों को 100 अपराध माफ करना है, क्रोध नहीं आना दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 100 अपराधों तक। और ये यदि अपने में आ गया तो समझ लेना चाहिए तुम उसको अपना मानते हो और वो तुम्हें अपना मानता है। सामने वाला तुम्हारे 100 अपराध माफ कर रहा है, समझ लेना वो अपना मान रहा है। तुम सामने वाले के कर रहे हो, समझ लेना तुम उसे अपना मान रहे हैं। आज के बाद कोई भी व्यक्ति, अपने भक्तों से कह रहा हूं, अपनों की पहली बात की बुराई नहीं मानेगा, 100 तक बुराई नहीं मानेगा। सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई, भाई भाई, कोई भी XYZ 100 तक, 100 के बाद फिर आ जाए तो फिर बता दूंगा मैं। कृष्ण जी ने नीति बनाई और महाभारत में लिखा यही आत्मीयता की सबसे बड़ी निशानी है। 100 गलतियां माफ कर दी जाए। और यही आदर्श जेलों में है कि तुमने गलती की, कोई बात नहीं, माफ हो जाएगी। कहां से माफ होगी? कोर्ट से घोषित हो गया? नहीं, तुम जेल को और कानून को बद्दुआ मत दो। जो सजा तुम्हें मिली है उसको शुभ मान लो। कोई पूछे तुम्हें सजा मिली, रोना मत। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है जेल में। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा विनाश नहीं विकास हो रहा है। मैं बहुत उन्मत्त हो गया था, अब मैं होश में आ गया हूं। मुझे जेल में होश आ गया है। बाहर में उन्मत्त था, अहंकारी था, क्रोध था, व्यसनी था। मेरे में बहुत सुधार हो गया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार शायद आपको सुनाया होगा, एक व्यक्ति को मैंने जेल भेज करके सुधारा था। एक बेटा था, शराब पीता था और घर में सबको मारता था आके, बहुत झगड़े करता था। पिताजी बहुत अच्छे थे, हमारे भक्तों में थे। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत आप 100 गलतियों कहते हो, मैं हजारों गलतियां माफ कर कितना नुकसान करता है। मैंने कहा एक और माफ करो। बोले कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मेरे अनुसार क्या आप में हिम्मत है
यदि तुम्हारे घर में कोई पड़ोसी आकर के मारपीट करे शराब पी करके, तो आप क्या करोगे? बोलो, FIR लिखाओगे? कोई पड़ोसी, मैंने कि हिम्मत हो तो जैसे तुम्हारे घर में आवे और मारपीट करे, आप बेटे की FIR लिखाओगे? FIR लिखाने की हिम्मत है? बोले महाराज मैं बाप हूं, बाप, दुनिया क्या कहेगी? मैंने कि तुम बाप हो तो मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम मेरे भक्त हो। और मैं कह रहा हूं कि यदि हिम्मत हो सुधारना है तो बस अंतिम मौका मैं देखना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है मेरे भक्त का बेटा है, और तू मेरा सही भक्त है, और तेरा बेटा सही है, तो मैं जो कह रहे हो करो। बोले महाराज जी कितना बड़ा पाप करवा रहे हो? बेटे की FIR लिखाऊं मैं पुलिस में जाकर, थाने में? मेरी इज्जत तो देखो, वो थानेदार क्या सोचेगा? सब जानते हैं मुझे, अब पूरा थाना जानता है, पूरी कोतवाली जानती है। बताओ प्रदीप PNC कौन नहीं जानता? पुलिस वाले नहीं जानते? और रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो किसकी पहुंचे? किसकी लिखवा दूं? बेटे की लिखवा दूं? नहीं, मनोज की लिखवा देता हूं। क्या बात है, दुनिया दहल जाएगी। आप किसकी रिपोर्ट लिखाने आए? बेटे की? महाराज नहीं होगा। तो मैंने कही फिर मेरे पास मत आओ आज के बाद, ना तुम आना ना बेटा आना, मैं नहीं सुधार सकूंगा। फिर तो खाओ डंडे, ना रोचो खा रहे हो तो। वो पी के आ रहा है तो पीने दो ना, मरने दो उसको, फिर क्यों करते हो? बोला नहीं महाराज बेटा है, दुख होता है। फिर मैंने कहा देखो करना है। वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप कहते हो तो हिम्मत करता हूं। मैंने कहा देखो किसी कहने में मत आना, नहीं तो मैं इतना नीचे उतर रहा हूं। अब एक बाप को बेटे के विरुद्ध में रिपोर्ट लिखाने के लिए साधु कहूं तो बोलो मैं कितना स्तर नीचे आ गया। मैं इतना नीचे उतर रहा हूं, कहीं तुम यहां से जाके किसी कहने में आकर के मेरी बात को मत टाल देना, नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा दुर्योधनों का। इधर मां ने बेचारी ने कहा कि भाई मैं तेरे लिए जिंदगी भर की साधना छोड़ती हूं, मैं पट्टी खोलती हूं। बहुत बड़ा नीचे उतरी थी गंधारी, बहुत बड़ी सती थी, बचन की पक्की थी, लेकिन एक बेटे के मोह के कारण से इतने नीचे उतर गई कि वो कहे ठीक है मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करती हूं, दुनिया में मेरी निंदा होगी, मेरे सतत्व में जो संकल्प में दोष लगेगा, चलो बेटे की खातिर मैं करती हूं, जा। लेकिन बेटा ऐसा कपूत निकला कि मां को भी पतित कर दिया, मां को भी प्रतिज्ञा भंग कर दी, मां को भी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया, और स्वयं भी नहीं सुधर पाया, स्वयं भी नहीं सुधर पाया। रास्ते में भड़का दिया, लंगोट लगा दिया, कपड़ा लगा के आ गया। मां कहती बेटा क्या किया तूने? कम से कम मुझे खुशी होती कि मुझे नीचे उतरने पर बेटा को बचा लिया। हम भी नीचे उतर गए और बेटा भी चला गया। तुम लोगों के लिए मैं कई बार बहुत नीचे उतर जाता हूं, पर डर नहीं लगता कहीं तुम दुर्योधन न निकल जाओ। हाँ, यहां तो हाके जाओ और यहां तो मां ने कह दिया चला गया, और लौट के आया तो रास्ते में क्या हुआ कहानी मालूम है ना? रास्ते में उसको थोड़ा कह दिया, उसने क्या लगा दिया? बोलो दुर्योधन की मौत कहां से हुई? उसी स्थान से हुई जो उसने मां के ना कहने पर, जितना शरीर मां के कहने पर माना वज्र का हो गया, उतना शरीर। आप लोगों से भी मेरा कहना है, आप लोगों की खातिर मैं कई बार
बहुत दया करुणा करके अपने प्रोटोकॉल से नीचे उतर आता हूँ, लेकिन जब ये कहानी जब ध्यान में आती है तो मैं कहता हूँ हे भगवान, मेरा भक्त दुर्योधन न निकल जाए। मैं इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, इतनी मेहनत पुचकार के समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पंडाल के बाहर कोई इसको उल्टा समझा दे। ओहो, समझो महानुभाव, माँ बाप गुरु के कहने के बाद यदि कोई निगेटिव समझाए और तुम्हें उसकी बात समझ में आ जाए तो भी मेरा कहना है नहीं, बात तो माँ की ही सही है। बोलो भाई मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, तुम 100% सही हो, समझ में आ रही तुम सही हो, फिर भी चाहे भली माँ की बात गलत है लेकिन मानूंगा तो माँ की ही बात। अब हमने लाख समझा, देख तर्क से अपन को समझ में भी आ गया, अपन बहुत समझदार है ना कि हाँ नहीं भाई वो सही कह रहा है, माँ की बात गलत लग रही है, तो भी एक बसर यही कहना है नहीं, गलत है या सही है, मानूंगा तो माँ की बात है। ऐसे ही गुरुओं की बात तुम्हें कभी समझ में ना आवे, हो सकता है, और बाहर तुम्हें कोई पंडाल के बाहर खड़ा, मतलब महाराज जी ने बात कही, मालूम आपने इससे तुम्हें कितना नुकसान है, मालूम आपको? कहीं महाराज जी की बातों में मत आ जाना। और उसने इस ढंग से समझाया कि तुम्हारे मन में कीड़ा आ गया। वो एक कहानी सुनाते हैं ना हमने पहले में कि एक बार एक व्यक्ति ने खरगोश खरीदे, जैसा गुरु ने पढ़ाया, जैसा साथ में पढ़ाया, वो खरीद के ले गया। गांव के बाहर 2-4 खड़े थे ऐसे बदमाश लोग, उन्होंने कहा यार इस व्यक्ति से खरगोश तो बहुत अच्छा है, कैसे लूँ? इसके हाथ में डंडा है, मैं लूंगा वो डंडा मार देगा तो उसने कहा इसका तरीका है, आगरी का है ना ये। बोले क्या तरीका? अभी देखो तुम 1-1 किलोमीटर पे चारों खड़े हो जाओ, प्लान बना के चारों बदमाश खड़े हो गए। पहला कहता है भाई साहब क्या जिंदगी में मैंने बहुत सब कुछ, बहुत कुत्ते देखे, ऐसा कुत्ता तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कुत्ता तो मैंने देखा ही नहीं। अरे मूर्ख, कुत्ता नहीं खरगोश है, खरगोश। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं गुरु से पढ़ के मैं गुरु से पढ़ के आया हूं, मैं अच्छी तरह पढ़ के आया हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख कहीं का, इतना ही पता नहीं कुत्ता क्या खरगोश क्या। हाँ भाई साहब आप ठीक है, और आगे बढ़ा। दूसरा खड़ा ही था पर, भाई साहब ऐसा कुत्ता कौन से देश में मिलता है, कौन से नहीं, आप तो लाए तो बहुत अच्छे, आपका नहीं चाहिए मुझे, आप तो ये बता दो मिलता कहाँ है, हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, बस ये बता दो ये कुत्ता मिलता कहाँ है। और आगरा में मिलता हो तो वो बाजार गली बता दो कहाँ मिलता है। बोले मूर्ख कुत्ता नहीं है। बोले साहब आप जो समझो, मुझे तो ये बताओ कुत्ता मिलता कहाँ है। अब कीड़ा लग रहा है, देखना ये गलत बोलता ये तो दूसरा भी बोल रहा है। अब उसको अपने पर संदेह, गुरु पर संदेह, अपनी जिंदगी की किताब पर संदेह, अपने जिंदगी भर जो खरगोश की पहचान की उसमें क्या घुस गया। तीसरा खड़ा था, भाई साहब आप कहो तो जितने में लाए हो, आप जितने पैसा कहो उतना मैं दे दूं, एक कुत्ता मुझे दे दो। अब तीसरे ने, अब तो उसके मन में आ गया, 1 गलत 2 गलत 3 के बाद तो उसने कंधे पर रखा था। अब देख के ही लाया था भला आदमी, संदेह। चौथे ने कहा भाई साहब आपने तो गजब कर दिया, अनमोल चीज खरीदी है, आपके कितने बड़े भाग्य हैं, ऐसा कुत्ता दुर्लभ जाति का होता है।
विश्व में मात्र एक ही जाति है जिसको तुम मिल गए, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। वो कहता है क्या खाक भाग्यशाली हैं, मुझे तो खरगोश चाहिए था, ये तो लाए। चौथे के कहने पर उसने कहा ओ मैं तो ठगा गया, आगरा के बाजार में सब ठगियां हैं, मैंने तो खरगोश लिया था, वो एक कुत्ता निकला, और महाराज जी भी मूर्ख हैं, उनको इतने आगे बोल दो ना, बोल दो बोल कह सकते हो तुम, महाराज जी को ज्ञान व्यान तो है नहीं, और मैंने भी गलत नंबर डायल कर लिया। उनको यही ज्ञान नहीं कि कुत्ता क्या खरगोश का, अरे 4 लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब महाराज के प्रति भी श्रद्धा कम हो गई, महाराज के ज्ञान के प्रति हो गई, कुछ जानते करते तो है नहीं महाराज, मैंने मूर्खता कर ली ऐसे महाराज की बात मान करके। 4 लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। उसने उठाया खरगोश और फेंक दिया, एक मुझे कुत्ता नहीं चाहिए, कुत्ता तो अशुभ होता है, नहीं ले जाना। क्या रहा, कैसा रहा, बाद में आ गया, महाराज जी थोड़ा आप फिर से पुराण पढ़ो, खरगोश और कुत्ता क्या होता है। अरे भाई क्या हो गया, आपके कहने पर मैंने वैसे कुत्ता खरगोश खरीदा, वो निकला कुत्ता। अरे किसने बताया भाई, अरे रास्ते में 4 मिल गए। मैंने कि देख लो भाई, जाकर सर्वे किया तो ये 4 बदमाश निकले हैं। गंधारी ने कहा बेटा ये क्या किया तूने, क्या किया तूने। ना रास्ते में मिल गए, उन्होंने जो समझाया मुझे समझ में भी आया कि हाँ वो ठीक कह रहे, वो ठीक कह रहे, मैं गलत बोल रही थी। हाँ माँ मुझे लग रहा कि शायद आप ठीक नहीं बोला आपने, आपको तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो आपको तो गोदी का बच्चा दिख रहा हूं, आपके सामने नंगा होके कैसे आऊं। उन्होंने कहा कि माँ तो माँ होती है, उनकी बात सही लगी। बेटा तूने गलती कर दी। मालूम उन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि आज के बाद तू मर नहीं सकेगा, और एक जब तक मरेगा नहीं तब तक ये रुक नहीं सकेगा। मां ये बात है, बोले अब क्या बात है। इसलिए महानुभाव कभी भी हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरु तुम्हें समझाएं, कुछ कहें और बाहर तुम्हें कोई और समझा दे, ये गलती कभी मत कर बैठना। क्योंकि दुर्योधन है, बुद्धिहीन है, जो अपनी अकल से नहीं चलता है, और अपनी सबसे श्रेष्ठ कौन है, स्वयं की अकल लगाओ। स्वयं की अकल जहां काम नहीं करे, अपने गार्जियन की मानो, जो आपका बड़ा है, जो आपका पूज्य है, जो आपका आदर्श है, जिस पर आपको मालूम है कि ये मेरे आदर्श हैं, उनकी बात पर कभी संदेह नहीं करना, चाहे साक्षात जहर सिद्ध हो जाए। देख महाराज ने तुझे जहर दिया है, प्रयोगशाला में चेक कर लो, हाँ साहब जहर निकलेगा। लेकिन महाराज ने दिया है तो मैं तो पीऊंगा। अरे जहर हो गया, सही है, रिपोर्ट सही है, लेकिन महाराज ने दिया है मैं पीऊंगा। पी लेना, मानो मत मानना दुर्योधन के, मत समझना ये गुरु के मुख से निकले हुए वचन पर 1 लाख व्यक्ति भी खड़े हो जाए तुम्हें परामर्श दे, ठुकरा देना महान भाव, नहीं तो तुम्हारी वही दशा होगी जो दुर्योधन की हुई। वही दशा दुर्योधन की होगी। गुरु भी नीचे उतर आया और तुम्हें भी नहीं बचा पाया। मां भी बेचारी नीचे उतर आई, बेटे को नहीं बचा पाई। उसको यही पश्चाताप, उसको ये पश्चाताप नहीं था कि मेरी प्रतिज्ञा क्यों टूट गई, उसकी ये पश्चाताप था कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया, मेरा गिरना भी मैं बेटे को नहीं उठा पाई, नहीं उठा पाई। आप लोगों का ये 2 दिन से मैं प्रवचन दे रहा हूं, आपकी मां ने तुम्हें रोका है, मां तुम्हारे सामने पहुंच गई, तुमने अवसगुन मान लिया। अरे मम्मी पापा आ गए,
सब कार्यक्रम फेल हो गया। मत करना महानुभावी गलती, मत करना, एक ही करना। माँ बाप का आना अशुभ नहीं है, क्या है? शुभ है। पर ही तुम्हारी बुद्धि में सही था, गलत नहीं था, लेकिन माँ बाप का आना सब तरफ से 100% था सही। माँ बाप के आने से अब वो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, कितना भी अच्छा, कितना भी तुम्हारे तर्क में आ गया, तो भी तुम्हें एक बात करना है, ये कार्य गलत है। क्योंकि गलत नहीं होता तो माँ बाप का इसी समय पे आना और अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी अशुभ से बच गए। माँ ने कहा है कि नंगा आ जा। एक बार लोगों ने कहा, बोले महाराज जी आप तो दिगंबर हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आपके दर्शन करने का मन सबको होता है, हम अजैनों को भी मन होता है, लेकिन थोड़ी सी शर्म लगती है। आपको देखकर कई महिलाओं को शर्म आती है, मुख मोड़ना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। आप हम लोगों के खातिर, आप तो पहनेंगे नहीं, आप तो कोई मतलब, हम लोगों का कितना पुण्य लगेगा आपको। फिर हम आपके सब दर्शन करेंगे, खुले रूप से सबसे बात करेंगे, कितना पुण्य लगेगा, कितना पुण्य लगेगा। आप थोड़ा सा एक लंगोट लगा दो, छुल्लक जी अच्छे हैं, ऐसे आप हो जाओ ना तो मजा आ जाए। मैंने कहा भैया क्यों? बोले महाराज हम लोगों के खातिर हो जाओ। तो हमने उनको 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट दिया, तुम्हारे खातिर मैं अपनी ड्रेस बदल दूं? तुम्हारे खातिर मैं अपनी ड्रेस बदल दूं? हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्रेस पहनता है जिसको जो पसंद आती है, मुझे ऐसे ही लगना अच्छा लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। यदि आपके कारण से मैं अपनी ड्रेस बदलूं, आपकी पसंद के कारण आपको अच्छा लगे, चलो कोई बात नहीं। मैंने दाव फेंक दिया, रिक्सी दाव है। यदि हमारे आचार्य से होते बाजू में ना, अरे क्या बोल रहा है, दाव फेंक रहा है, तो कह रहा कोई बात नहीं। मैं कहूंगा गुरुजी सुनो तो सही, अभी इनको देखता था मैं। तुम्हारे खातिर मैं लंगोट लगा लूं तो फिर हम तुम्हारे संबंध हुआ, तुम्हें दिगंबर मुद्रा बुरी लग रही है, हमें ये कपड़े बुरे लग रहे हैं, तो मेरे खातिर कपड़े उतार दो। सीधी बात, एक दूसरे का तो यही है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं करने को तैयार हो गया, अब जो मुझे अच्छा लगे वो तुम करो, तभी तो दोस्ती बनेगी। आप मेरे खातिर, मुझे ये कपड़े बहुत बुरे लगते, सही में लगते बुरे, यदि बुरे अच्छे लग रहे होते तो मैं नहीं पहनता। तुम लोग जितने कपड़े पहने हो ना, इतने बुरे लगते, इतने गंदे, मैं तो देखते ही नहीं हूं मैं तो देखते ही नहीं, क्योंकि कपड़े पहनना मुझे अच्छा लगता ही नहीं। तो तुम्हारे खातिर मैंने कह दिया, अब तुम मेरे खातिर उतार दो। और जितने लोगों को मेरा दिगंबर बुरा लगता है, मैं उनके हाथों वस्त्र पहनूंगा, तो वो मेरे खातिर वस्त्र को उतार दें। उतारो चलो। जब इतने सारे उतारेंगे, फिर मैं पूछूंगा, जब तुम्ही ने उतार दिए तो अब मेरे को क्यों पहना रहे? जब तुम्ही ने उतार दिया, अब मैचिंग कैसे बनेगी? होना तो चाहिए एक सा ना, होना तो चाहिए, या तो सब कपड़े वाले हो या सब ग्रुप तो एक ही होना चाहिए, ड्रेस यूनिफॉर्म तो एक ही होना चाहिए। और तुमने मेरे खातिर सबने कपड़े उतार दिए, अब यूनिफॉर्म एक होना चाहिए, तो मैं तो पहले ही से बैठा हूं, चलो हो जाए दिगंबरों की मजा। तो मेरे खातिर हर व्यक्ति को अपनी ड्रेस पहनना चाहिए। और दूसरा खातिर मैंने कहा, भाई आई एम सॉरी प्लीज, मैं दुर्योधन नहीं हूं, मैं दुर्योधन नहीं हूं। बोले महाराज यहां दुर्योधन कहां से बीच में आ गया?
मैंने कहा दुर्योधन, उस मां को बताओ जिस मां की दृष्टि शरीर को वज्र का कर सकती है, तो क्या एक छोटा सा कपड़ा पहने को वज्र का क्यों नहीं कर पाई? मैंने उन्हीं के साथ से कहा, मैंने कहा आपके साथ से बोल रहा हूं, एक छोटा सा कपड़ा पहन लिया था, या छोटा सा कपड़ा पहन लेता, सैंडो बनियान पहन लेता, एक पतला सा कपड़ा पहन लेता, जो आंखें शरीर को वज्र का कर सकती हैं, वो एक छोटे से कपड़े को नहीं भेद पाई, क्यों? इसका जवाब दो मुझे। क्या फर्क पड़ता था एक छोटे से कपड़े? मैंने कहा इसका जवाब दो। बोले महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों बुलाया उसको नग्न? क्यों एक छोटे से कपड़े के कारण से उस स्थान को वज्र का नहीं कर पाई? इसका अर्थ है एक धागा भी शरीर पर जहां है वह शरीर वज्र का नहीं, वहीं से मरेगा वो व्यक्ति। और मां की बात को किसी ने समझा दिया, वो ये भी भूल गया कि ये दुश्मन के पक्ष का व्यक्ति है और वो मुझे सलाह दे रहा है, ये कहां तक मेरा हित करेगा। और मां का हित भूल गया और उसकी सलाह पर उसने बात मान ली। और बोलो, उसने उसके पक्ष की बात मान करके कपड़ा पहना, दुर्योधन का विनाश कहां से हुआ? वहीं से हुआ, जंघा से मारा गया, भीम ने मुग्दर मारा। मैंने कहा भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं, मेरी जिनवाणी मां ने कहा बेटा अमर होना है, अविनाशी होना है तो दिगंबर मुद्रा धारण कर। मैं तुम जैसे सलाहकारों से मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अमर होने का तरीका मां ने यही बताया है, नभी सिख यदि वत्त धरो जहां भी हो तिथेरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। कुंद भगवान, नभी सिख यदि वत्त धरो, एक धागा भी तेरे पास है तू अमर नहीं हो सकेगा। जैसे कि दुर्योधन, मैंने कि बोलो भाई साहब, दुर्योधन ने जिसकी बात मानी वो ठीक थी या मां की बात मानना चाहिए? बोले मां की बात मानना चाहिए। तो मैंने कहा मैं मां की बात मान रहा हूं, आप मुझे समझाने का प्रयास न करें। हमारे जन्म पर गधा नहीं बोला था, और दुर्योधन के जन्म पर, दुर्योधन का जब जन्म हुआ तब गधा बोला था सामने। तो लोगों ने कहा था जिंदगी में कभी ये अपने और अच्छे लोगों की अकल से काम नहीं करेगा, गधे लोगों की बात मानेगा। और मानते ही तुम लोग गधे लोगों की बात, अपनी बात नहीं मानेगा, उद्दंड लोगों की मानेगा, जो हितैषी हैं उनकी बात नहीं मानेगा। और वही हुआ, गुरु की बात नहीं मानी, ताश्री की बात नहीं मानी, मां की बात नहीं मानी। मानी किसकी? जो उसका विनाश करने के लिए संकल्पबद्ध था, शकुनी मामा। मामा नहीं था, कुरुवंश का बैरी था, और वही उसके नाश के लिए कारण बन गया। तुम लोग भी महानुभाव, तुम्हारे लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, जो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनकी बात को सावधान। दुनिया तुम्हें समझाएगी, दुनिया में कहती है, मैंने कई बार देखा है, प्रवचनों की बात तुम्हें समझ में आ जाती है, लेकिन पंडाल के बाहर जाते फिर थोड़ा हाँ कहते, थोड़ा सा हेल्प करो, शायद मेरा अनुमान गलत हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? सदा से होता है, यही विनाश का कारण बनता है। कौन है तेरी मां से बड़ा? कौन है हितैषी? कौन है तेरा गुरु से बड़ा? कौन है? ये सब स्वार्थ के हैं महानुभाव।
जो तुम्हारे सलाहकार हैं, ये सब स्वार्थ के हैं, ये पुण्य के चमचे हैं। थोड़ा तुम्हारा पुण्य है, थोड़ा तुम्हारा यश है, थोड़ा तुम्हारे पास पैसा है, थोड़ा तुम्हारा हुकूमत है। सुतदारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं मेरी। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। एक इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति पकड़ा गया, वो शायद हर्षद मेहता कोई था, कोई पकड़ने के बाद सगे चाचा से बोला ये मुझे पहचानते हैं। तो चाचा ने नहीं यार मैं तो जानते नहीं, वो तो चाचा तो आजकल सबको कहते हैं, मैं ऐसा कोई नहीं हूं। वो कहता चाचा आप मना कर रहे हैं, आप? बोले नहीं कौन है मैं तेरा चाचा? चाचा अंकल तो सबसे कहते रहते साहब। उसने सोचा कि सगा चाचा, कल तक मेरे आगे पीछे घूमने वाला, आज जेल में जा रहा हूं तो कोई जमानत भी लेने को तैयार नहीं। सारे संसार को मेरे भक्तों से कहना है, मत बनो दुर्योधन, मत आओ इन बदमाशों की बातों में, हम एक खरगोश को कुत्ता बना करके छीन लेंगे। मत आओ इनकी बातों में, तुम्हारे मां के जो नीचे उतर आई है इतनी बड़ा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। कौन है इससे बड़ा, गुरु से बड़ा? कभी भी गुरु ने जो कहा है, सारा संसार एक तरफ हो जाओ, तो भी गुरु ने जो कहा है वो कहा है, वही सही। मैं कह रहा हूं, यदि तुम किसी प्रकार उठा करके तुम एक आध बार विज्ञान कहे, कौन नहीं मान रहा है कि मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं, तो वो कहे वो आगरा में एक बाबा चतुर्मास कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो विज्ञान कहे ऐसा करो उसी को उठा के ले चलो अपन, मुझे उठा करके ले जाकर चंद्रमा पर भी रख दोगे तब भी मैं यही कहूंगा नहीं आ सकते, चंद्रमा वही सही है जो मेरी मां ने कहा है। मेरी मां ने कहा है चंद्रमा ऐसा होता है, हो ही नहीं सकता। अब तो आप चंद्रमा में बैठे हैं, नहीं, मेरी मां झूठी नहीं हो सकती, मेरी मां झूठी नहीं हो सकती। रेवती रानी को समोषण लाके दिखा दिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी जिनवानी झूठी नहीं हो सकती। अरे साक्षात समोषण लगा हुआ है, बोले आंखें झूठी हो सकती हैं, मां झूठी नहीं हो सकती। आंखें झूठी हो सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है। वही कल परसों कहा था ना, जिंदगी भर अपन ने मनुष्य माना और गुरु ने क्या कह दिया था, भैंसा है, भैंसा, ऐसे एक शब्द बोला था। एक सेकंड जिंदगी भर 100 साल का जिंदा व्यक्ति जिंदगी भर मनुष्य मानता रहा, जैसे गुरु ने कहा तू भैंसा है, एक सेकंड में वो अपने आप को क्या मानने लगा, एक सेकंड में। थोड़ा भी सोचा नहीं था उसने कि गुरुजी से पूछो, गुरुजी फिर से पुनः विचार, एक सेकंड भी नहीं किया और उसने अपने आप को भैंसा मान लिया। अनुभूति जिंदगी भर की खत्म हो गई। ये कहलाती है आदर्शता, गुरु भक्ति, धर्म भक्ति, जिनवाणी भक्ति, माँ बाप की भक्ति। ये कहलाती पूज्यों के प्रति समर्पण, ये कहलाता है। और ये स्थिति को लेकर के कभी भूल करके नहीं, जो तुम्हारे पूज्य पुरुषों ने कहा है उस पर लोग कितने भी सलाह दें, पहले ही बोल देना चाहिए साहब इस बात पर सलाह मत देना क्योंकि ये मेरी माँ का आदेश है, इस बात पर सलाह मत देना ये मेरे गुरु का उपदेश है, इस पर मैं नहीं सुन सकूंगा। मैं सत्य बताऊं तो भी सुनाने से कोई फायदा नहीं, मेरे लिए वही सत्य है। तो मैं आप लोगों से बात कहने में बहुत कह तो देता हूं प्रवचनों में, लेकिन डर लगता है कहीं ये दुर्योधन तो नहीं है। बहुत डरता हूं तुम लोगों से, खूब बातें कहता हूं, खूब समझाता हूं, 1.5 घंटे उदाहरण देकर सब कह के, और मैं सब तुम हाँ भी कह रहे, तो हाँ महाराज आप सही कह रहे हो। अरे मना तो करते ही नहीं, मेरा भक्त मना करेगा ही नहीं। भैया मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो ना, सही बोल रहा हूं ना? हाँ कह दिया, 3 बार कह दिया, तो अब डर लग रहा है कि पंडाल के बाहर क्या होगा।
मेरे सामने तक तो मुझे विश्वास है, मां के सामने तो मां को विश्वास था दुर्योधन ना नहीं करेगा, ना नहीं करेगा। मां ने कहा ना नग्न होके आ जा, तो दुर्योधन ने मना किया क्या? नहीं किया। मां को विश्वास था, ये मना नहीं कर, मां मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो आपके साथ नंगा कैसे आऊं, मुझे शर्म लग रही है। मां को विश्वास था मेरे सामने तो मना नहीं करेगा, इतना तो आज्ञाकारी है। लेकिन बाहर के संबंध में वो विचार नहीं कर पाई, इतना तो विचार था, विश्वास था। हालांकि गंधारी ने भी सोचा इतने बड़े बालक को मैं कैसे कहूं, बाप बन गया, दादा बन गया। जिस समय की घटना है ना, उस समय दुर्योधन दादा बन चुका था, बेटे के बेटा हो चुका था। तब क्या पता ही मानेगा कि नहीं मानेगा, एक कहे मम्मी शर्म लगती है, सोचा होगा, लेकिन अंदर नहीं मेरा बेटा मानेगा, और मान गया। एक बार भी मना नहीं किया उसने, हाँ साहब। लेकिन गंधारी ये भूल गई कि बाहर जाकर के क्या होगा। आप लोगों पर भी मुझे विश्वास, सारे भारत के लोगों से मुझे बहुत विश्वास है। तो मेरे सामने जो भी मैं कहता हूं आप यही कहो महाराज आपने सही बोला, सही बोला। आपने कहा गुटखा नहीं खाना, सही बोला। आपने कहा शराब नहीं पीना, जो कहूं आप सही कहते जाओगे। और बाहर कोई कहेगा क्या बात है, नहीं नहीं आज महाराज जी ने कह दिया मैंने छोड़ दिया, अरे पागल कहीं का, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। कितना कहना है, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। अरे महाराज का काम तो कहना है, सारी बातें थोड़ी महाराज की मानी जाती हैं, हम महाराज तो कहते ही रहते हैं। तुम लोग बाहर क्या क्या करते हो, हमारी मजाक उड़ाते हो, मुझे मालूम है। जब मैं प्रवचन देता हूं ना तो तुम दूसरों के सामने तो नहीं कहते हो, हाँ मन कहता है बाबा जी की बात मान ली तो हो गई बाबा जी, महाराज को तो क्या लगना, कहना है करना तो हमें है। आप मन को नकार दोगे। जब भरत चक्रवर्ती समूषण में गया तो वहां पर गणधर परमेश जी को भगवान का कोई प्रवचन अच्छा हुआ तो गणधर चक्री कहाँ जा रहे हो, भगवान ने क्या कहा, नमस्ते महाराज नमस्ते नमस्ते। अरे भाई महाराज ने क्या कहा, नमस्ते महाराज नमस्ते नमस्ते, और खिसक गया, खिसक गया समूषण में से। अरे भाई ये बोलते भगवान ने गलत कहा, नहीं 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 भगवान ने तो सही कहा। सब अपन लोग अनादिकाल से, मुझे भी शामिल करना, अनादिकाल से अपन को भगवान मिले, गंधारी जैसी अपनी जिनवाणी मां मिली, परम करुणा निधान गुरु महाराज मिले अपन सबको, एक बार नहीं महानुभाव अनंतों बार। और हमने समोसर में गुरु के सामने जिनवाणी सब सही लिखा, सही है, मंजूर कर लिया, मां जो तुम कहोगी मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही हम समूह के बाहर आए, बाहर तो खड़े ही थे बदमाश लोग, बाहर तो खड़े ही थे तुम्हारा विनाश करने वाले। बस वो जो अपने दिमाग में कीड़ा भर देते हैं, अपना नाश शुरू हो जाता है। मोटिवेशन महानुभाव, यदि तुमने किसी को अपना आदर्श पूज्य माना है तो आज ये अपन सब प्रतिज्ञा करें, सारा संसार एक तरफ खड़ा हो जाए, लेकिन मेरे पूज्य ने जो कहा है उसमें मैं किसी प्रकार का संशोधन नहीं करूंगा। मां ने कहा है तो कहा है, बस खत्म हो गई। चाहे बेइज्जती हो, चाहे शर्म हो, चाहे दुनिया क्या कहेगी, इतना बड़ा होकर मां के सामने नंगा जा रहा है, जो दुनिया को कहना है कहे, लेकिन मैं मां की बात को नहीं टालूंगा। कुत्ता भी है, सुन लो कान खोल के, लेकिन गुरु ने खरगोश मान के दिया है तो क्या है, बोल दो जल्दी, बोलो ना। मान लो कुत्ता सिद्ध हो गया, मान लीजिए XYZ कुत्ता सिद्ध हो गया, नहीं कुत्ता ही है, दांत देखे गए, सर्टिफिकेट, डॉग एक्सपेरिमेंट, डॉग के सर्वे करने वाले, उन्होंने कहा साहब मैंने सर्वे कर लिया है, अब बदमाश नहीं रहना हुआ,
अब मैं बदमाशों को नहीं ला रहा हूं। डॉग मास्टर ने आके सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, कुत्ता है। तो तुम्हें क्या कहना है, अपन को क्या कहना है? बोले साहब ये डॉग मास्टर कह रहा है। बोले मेरे गुरु ने क्या मान के दिया है? खरगोश। बात खत्म करो, जाओ। संसार में तुम्हें कोई नहीं ठग पाएगा, तुम्हारी यात्रा सफल होगी, तुम अमर बन जाओगे। मन का है जब इतना बड़ा मास्टर कह रहा है कुत्ता है तो आप क्यों मरा? बोले नहीं, गुरु ने खरगोश कहा था ना, खरगोश ही है। गुरु ने भैंसा कहा था, मैं भैंसा ही हूं, मैं मनुष्य हो ही नहीं सकता। बस शुरुआत हो गई तुम्हारे विकास की, शुरुआत हो गई तुम्हारे अमर होने की, अमर होने की। तो मैंने उन महानुभाव को कहा मैं बहुत नीचे उतर रहा हूं। एक बाप को कहां भेज रहा हूं? बोलो ना, बेटे की FIR कराने भेज रहा हूं। अब बोलो ये साधुओं का काम है क्या? बेटों के विरुद्ध में, किसी के विरुद्ध में FIR दर्ज नहीं कराना, मैं तो बेटे की FIR दर्ज कराने भेज रहा हूं। बताओ ये साधुओं का काम है क्या? बोलो भाई, नहीं है ना? बोलो, डरो नहीं है, पक्का है नहीं। क्या एक बेटे के मोह में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना गंधारी ने ठीक किया? कानून बोलो, कानून नहीं, गलत किया, नहीं करना चाहिए। ये साधुओं का काम नहीं। अरे साधु तो दुश्मन की FIR की नहीं कहता। दो व्यक्ति झगड़ जाए ना तो महाराज जी में नहीं बेटा यही रुक जा रहे। और मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलो मैं कितना नीचे उतर गया, कितना नीचे उतर गया। बस एक ही बात का डर लग गया कि मैं भी नीचे उतरा और इसने नहीं लिखाई तो मैं भी गया और मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो मैंने उन महानुभाव जी का, अच्छे भक्तों में थे, मैंने कहा देखो भाई तुम घर जाओगे, घर वाले मना करेंगे, इसकी माँ पहले मना करेगी, नहीं नहीं बेटे की रिपोर्ट तुम लिखाओगे, ये मना करेगी, इसकी पत्नी मना करेगी, इसके बेटे मना करेंगे, और उनके अड़ोस पड़ोस वाले सब मना करेंगे। यहां तक कि तुम थाने जाओगे तो थानेदार भी मना करेगा कि सेठ जी आप क्या कर रहे हो, आप अपने बेटे की लिखा रहे हो। तो मैंने ये सब कर दिया, क्योंकि जहां जहां संभावना थी कि मेरा ये बेटा दुर्योधन फिसल सकता है, मैंने सब गिना दिए। यही सौगंध करो पहले। मैंने ये थानेदार SP भी कहेगा अरे साहब आप क्या कर रहे हैं, बेटे की रिपोर्ट लिखा रहे हैं, मुझे लिखने में शर्म आ रही है, तो आप नियम करो कि आप मानोगे नहीं, दिखा दी रिपोर्ट। अब मैं किसी को भी सलाह देता हूं तो पहले देख लेता हूं, फिर और किसी की तो नहीं मानोगे। मेरी सब अंतिम निर्णय, बस इसके बाद कोई मीटिंग नहीं। आजकल मीटिंग वाले तुम लोग आते ना, मीटिंग वाले, तो हम पहले यही कहते जितनी मीटिंग करना पहले कर लो, मेरे निर्णय के बाद फिर मीटिंग नहीं होगी। गुरु के वचन के बाद तुमने कहा बोला ठीक है मैं मीटिंग में विचार करता हूं, तो फिर गुरु का मतलब मीटिंग कहां रही? फिर तो गुरु तो सदस्य हो गए। गुरु के मुख से निकलने के बाद कोई मीटिंग नहीं होती, करा दिया। हिम्मत देखना, उसने लिखा दी, सबने मना किया, सबने कहा, उसने FIR लिखा दी। उसने मारा घर में, शाम को पुलिस आई, अरेस्ट कर ले गई और सीधा जेल में डाल दिया। मैंने कोई भी जमानत लेने नहीं जाएगा, ससुराल वाले बुला लिए उनको, मैंने कोई भी जमानत लेने नहीं जाएगा। उसको यही उम्मीद थी अरे जेल में डाल देंगे, कल आएंगे पापा जमानत ले लेंगे। सब जगह फोन कर दिए, ससुराल में, रिश्तेदारों में, कोई जमानत लेने नहीं गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1-1.5 महीना निकल गया। महाराज जी अब थोड़ा आता है, महाराज जी 15 दिन हो गए, कुछ आगे? मैंने कुछ नहीं, कोई आगे नहीं। 1.5 महीने बाद उसको पता चला कि ये हमारे परिवार वाले इतने निर्दयी कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे हो गए।
किसी ने कह दिया, मिलने वाले जाते ना, मैंने मिलने को मना किया, लेकिन कोई एक आध तो बोले ये सब महाराज जी की करामात है। और उसने कहा अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि कोई नहीं पिघल रहा है। 1-1.5 महीने बाद उसने एक पत्र भिजवाया लिख करके कि गुरु महाराज से कह दो बस अब मैं गलती नहीं करूंगा और मैं गुरु का अनंत उपकारी हूं। मैं यही सोच रहा हूं मेरा गुरु से क्या लेना देना है, गुरु का मेरे प्रति क्या स्वार्थ है, क्या राग है। मेरे निमित्त पढ़ा लिखा बच्चा था, मेरे कारण से गुरु महाराज इतने नीचे उतर आए। बस मेरे मन ने ये कहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, बस मैं जाकर के सीधा आपके चरणों में आकर के जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ूंगा। बस फिर तो अपन को कोई जेल थोड़ी भेजना था। आया, घर नहीं गया वो, सीधा श्रीफल लेकर मेरे पास आया। बोले महाराज जी आप भी इतने रागी हो सकते हैं, आपने मेरे खातिर, मैंने कही तेरे खातिर नहीं किया, अरे मूर्ख तेरे बाप के खातिर किया है, क्योंकि वो मेरा भक्त है, ये परिवार मेरा भक्त है, ये परिवार मेरा पूरा भक्त है, धर्मात्मा है और उनका दुख नहीं देखा गया मेरे से, इसलिए मैंने किया। तो जब महाराज परिवार भक्त है तो मैंने कहा तेरा क्या भरोसा, बोले नहीं अब भरोसा करो। मैंने कहा जेल में कैसा लगा, बोले अच्छा लगा। मैंने जेल में भुजाया, मेरे प्रति कैसा भाव आया, अवभाग्य। उसने जेल को शगुन मान लिया, उसको जेल भेजना शगुन मान लिया, माँ बाप की एफआईआर रखाना शगुन मान लिया। वो सबके पैर पड़ता है, आप लोगों ने मेरे खातिर इतना नीचे उतर गए, ये मेरे पुण्य तो देखो, नहीं तो कौन इतना नीचे उतरता है, मरे तो मरने में तो भार में जाए, ये मेरा पुण्य था। शगुन मान लिया उसने, शुभ मान लिया। किसी से ये नहीं कहा तुम लोग इतने नीचे उतरोगे, मुझे पता नहीं था। पत्नी से कहा तेरे ससुराल वालों से जमानत नहीं करा सकता, तेरा तो मैं पति था। उससे कहा कि संसार की हर पत्नी ऐसी हो जाए, संसार का हर पिता ऐसा हो जाए, और एक आप बोल दो संसार का परिवार सब ऐसा हो जाए, संसार के माता पिता ऐसे हो जाएं, और एक और बोल दो, तुम बोलो संसार के सारे साधु यदि ऐसे हो जाएं तो बोलो अपनी समाज का क्या होगा। आदर्श समाज बन जाएगी। सारे साधु यह भक्तों के प्रति ऐसा संकल्प कर लें, इतने नीचे उतर जाएं, मां बाप इतने नीचे उतर जाएं, और जिसके प्रति एक दंड उठाया जाए वो इन सबको सगुन मान ले, शुभ मान ले, जेल को भी शुभ मान ले। ओहो, संसार में सतयुग आ जाएगा रे, कलयुग नहीं। लेकिन हम भी पल्ला झाड़ते हैं, भाड़ में जाओ, क्या लेने देना है। उपदेश दे दिया, मानो तो मानो, मानो तो मानो। हमारा तीव्र राग नहीं है, ठीक है उपदेश दे दिया, तुम भी अपने बेटों के प्रति ठीक है उपदेश दे दिया, बेटा मंदिर चले जाना, वो नहीं गया, नहीं जाए तो भाड़ में जाए, क्या लेना देना। तीव्र राग नहीं है तुम्हें अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति तीव्र राग नहीं है। एक दो बार कह देते हो हमारा जी नहीं मानता तो मैं क्या करूं, वो गुटखा नहीं खा छोड़ता तो मैं क्या करूं, वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ता तो मैं क्या करूं, पाठशाला नहीं जाता वो मैं क्या करूं, मंदिर नहीं जाता मैं क्या करूं, अभिषेक नहीं करता मैं क्या करूं। ये सब तुम्हारे राग का प्रतीक नहीं है, अंदर का राग नहीं है। पल्ला झाड़ दिया, कदम उठाओ, सशक्त कदम उठाओ, सख्त कदम उठाओ। जब तक यह नहीं होगा
मेरा अन्न जल का त्याग होगा। आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं? 95% बच्चे पाठशाला जाएंगे, 95% बच्चे अभिषेक का लोटा लेके आएंगे। बस माता पिता एक नियम ले लें, जिस दिन तेरा अभिषेक नहीं उस दिन मेरा अन्न जल नहीं। कितने माता पिता हैं जो अपने बेटों पर ये विश्वास हो कि मेरी ये घोषणा करने पर भी वो अभिषेक करने नहीं आएगा। तुमने ये नियम जाएगा उस दिन मेरे अन्न जल का त्याग रहेगा, उपवास रहेगा। कितने माता पिता है यहां जितने भी बैठे हैं, इनको अपने अपने बेटों के संबंध बताओ कि जिनका बेटा ये जवाब देगा, मामा पापा आप कल मरते तो आज मर जाओ लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा कितने लोगों को विश्वास है? अपने अपने बेटों के संबंध में बोलो। सौधर्मंद जी, विश्वास देता? और इधर वीआईपी लोगों में बोल भाई, बोल। अशोक तू बोल दे, अपने जगदीश बाबू बोले। यदि ये नियम ले लिया फिर भी वो कहे कि तुम कल मरते तो आज मर जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा जवाब किसको अपने बेटे से मिलेगा? माताओं, नहीं मिलेगा। कितनी छोटी सी दवाई दी, एक दिन के उपवास में बेटा अभिषेक कर लेगा, उसका जन्म जन्म सुधर जाएगा। तुम्हारा तो क्या। और मुझे विश्वास है वो एक दिन का उपवास नहीं हो पाएगा, शाम तक वो लोटा लेके आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। एक दिन के उपवास में कहां है रात तुम्हें अपने बेटों से? कहां सुधारना चाहते हो? पल्ला झाड़ना चाहते हो? कह दिया ना नहीं सुधर तो भाड़ में जाए, यही है तुम्हारा पड़ना। भली मुंह से नहीं बोल रहे हो, आपने हताश होकर कर लिया। थोड़ा सख्त कदम उठाओ। यदि राग है तुम्हें अपने आप से तो कितने नीचे उतरना पड़े उतर जाओ, लेकिन उसको कीचड़ में से उठा करके लाओ, उसको बोलते हैं राग। करना पड़ेगा। पाठशाला नहीं जाते बच्चे, आप देखिए, थोड़ा सा सख्त कदम उठाइए। कैसे नहीं जाते? गुटखा खाता है, आप सख्त कदम उठाइए। ठीक है, तू गुटखा खा, मैं अन्न जल त्याग करता हूं, तू गुटखा खाता रहा, मैं मरूंगा। इतने उद्दंड नहीं है। 95% बच्चे आज भी हमारी, भारत के तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन जैन समाज के 95% बच्चे आज मानने को तैयार हैं। हमारी गलती है, हमारी भूल है, माता पिताओं की। 95% कह रहा हूं। और आप एक कदम उठा के देख लेना, हो जाएगा। लेकिन बस शक्ति रखना। एक दो दिन उपवास आए तो कर लेना, चक्कर आए तो आने देना, पर थोड़ी शक्ति, क्योंकि वो भी जानता है अरे आज कर रहे कल अपने आप खा लेंगे। आजकल के छोकरे बहुत जानते हैं, पर तुम्हें थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। यदि आप बेटे का भविष्य चाहते हैं तो, यदि आप बेटे को अच्छा देखना चाहते हैं, बेटे को बुराई से बचाना चाहते हैं, तो आपको शक्ति का उपदेश करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है आज नहीं कल तुम्हें सगुन मानेगा, तुम्हें शुभ कहेगा। आपने देखा स्कूल में मास्टर मारता है, पीटता है, बच्चे बुरा कहते हैं उसको। जब वो अच्छी आईएएस ऑफिसर बन जाता है तब संस्मरण सुनाता है कि आज मैं जो अच्छे नंबर लाया हूं, किसकी बदौलत? उसी मारने वाले मास्टर की बदौलत है। यदि वो नहीं मारता तो शायद हम इतने अच्छे नहीं बनो। बहुत सुनाता सगुन मानेगा, वो शुभ मानेगा। आप चिंता नहीं करें, यदि तुम्हारी आत्मीयता है, अपनापन है, तो एक ना एक दिन तुम्हारे इस कठोर कदम को वो सगुन मानेगा, शुभ मानेगा और बार बार कहेगा। और यदि तुमने नहीं उठाया तो वो अब सगुन मानेगा
अभिमन्यु जैसा अपशगुन मानेगा। इसलिए अपनों की परिभाषा क्या डेफिनेशन बनी कि यदि वो हमारे प्रति करता है तो हमें 100 गलतियों पर क्रोध नहीं लाना, संबंध नहीं तोड़ना, विपरीत नहीं मानना, क्योंकि यह अपना है। अपनों की दृष्टि में अपराधी नहीं बनना है। बस अपनों की दृष्टि में पहला मोटिवेशन अपना शुरुआत यहीं से रिपीट करो। अपनों की दृष्टि में अपराधी नहीं बनना। अपने कौन कौन है? महाराज की दृष्टि में नहीं, भगवान की दृष्टि में नहीं, माँ बाप की दृष्टि में नहीं, परिवार की दृष्टि में नहीं, क्योंकि ये अपने हैं। अब भारत देश देख लो, जो मैं सदा कहता हूं, भारत देश अपना है कि नहीं है? बस भारत की दृष्टि में अपराधी नहीं बनना। ये मेरी मां है। हम भारत की दृष्टि में अपराधी नहीं बनेंगे। और भारत ने जेल बनाया है। मैं अपने देश की, अपने मां के द्वारा बनाए हुए जेल में कभी बंद नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। क्योंकि ये देश, ये जेल दुश्मनों को बनाया जाता है, बेटों को नहीं। जेल दुश्मनों के लिए बनाया जाता है, बेटों को नहीं। जेल दुश्मनों को बनाया जाता है, अपनों को नहीं। जेल दुश्मनों के लिए बनाया जाता है, अपनों के लिए नहीं बनाया जाता। और क्या हो रहा है आज? हमारे मां के बनाए हुए जेल में बेटे बंद हैं। मां के जेल में बेटे बंद हैं। मां के जेल में बनाया, भारत माता है हमारी, उसने जेल बनाया था दुश्मन को। कोई विदेशी आकर के यहां गड़बड़ करेगा, उसको जेल में डाल देंगे। दुश्मनों के जेल होता है। बोलो, देश में दुश्मनों से जेल भरे हैं या भारत मां के सपूतों से मां का जेल भरा है? बोलो, जेल में कौन है ज्यादा? और बना किसके लिए था? कानून है। राजयुग में दुश्मनों को जेल बनाया जाता था। दूसरे राज्य के राजा, कोई खुफिया, उनकी सेना को बंदी बना लिया, राजा को जीत लिया, उन दुश्मनों के लिए जेल बनाया जाता है। कानून है। दुश्मनों के लिए जेल बनाया जाता है, बेटों के लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, राज के लिए नहीं। लेकिन आज दुर्भाग्य देखो, हम अपनी मां की जेल में अपराधी बन करके जेल में बंद हैं। सारे जेल भरे पड़े हैं बेटों से। मां ससक रही है, मैंने कैसे कपूत जन्मे कि मेरे द्वारा बनाई हुई जेल में मेरे बेटे बंद हैं। मेरे बनाए, मैंने जेल बनाया था दुश्मनों के लिए, यहां तो सब मेरे बेटे ही बंद हैं। बेटे ही बंद हैं। अब क्या करें? अब क्या करें? मां की दृष्टि में तुम अपराधी, देश के जेल में तुम बंद। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। एक रास्ता है, बस अंतिम, लास्ट रास्ता है महानुभाव, बिल्कुल अंतिम, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मां ने तुम्हें अपराधी सिद्ध कर दिया। मां झूठी नहीं हो सकती। एक रास्ता है, बस एक रास्ता, जो 2 दिन से कह रहा हूं, आज प्रारंभ में। उस जेल को तुम सगुन मान लेना, उस सजा को तुम सगुन मान लेना। उस सजा को तुम ये मत मानना मुझे दंड दिया गया है, नहीं, मुझे सुधरने का मौका दिया गया। बस इतना सा एक उपाय है, बस, और कोई उपाय नहीं। वो तो तुम्हारी दुर्गति तो होना ही है, क्योंकि तुम अपने देश के जेल में बंद हो। तुम मां की दृष्टि में अपराधी हो। तुम तो दुर्योधन जैसे मरोगे। तुमने मां की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं मां थोड़ा सा बुझते हुए दीपक को हाथ लगा के बचाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम तो मरोगे, क्योंकि तुमने मां की आज्ञा का उल्लंघन किया, मां की दृष्टि में अपराधी हो गए। तो पहली कोशिश तो ये करो कि हम गुरु की, मां की, परिवार की, अपनों की दृष्टि में अपराधी नहीं रहेंगे। फिर भी संसार है, हो जाता है। फिर भी शास्त्रों में एक संयम रखा, जो हमने
प्रारंभ में कहा था, छेदोपि स्थापना। एक मौका दिया, प्रायश्चित, अपराध हो गया। एक मौका, अंतिम लास्ट मौका है प्रायश्चित। लास्ट मौका है अपने आप की जिंदगी को सुधारने का, छेदोपि स्थापना। हो गया, हो गया, नहीं होना था, तुरंत पुनः स्थापित कर दो। पापी को मौका दिया जा रहा है सुधरने का। 20 साल की सजा भूल गई, भूलने में रो, तो मात्र मेरी एक बात मान ले, 10 साल में बरी हो जाएगा। शगुन। प्रायश्चित को, प्रायश्चित में दंड देने का नाम प्रायश्चित नहीं है कि तुमसे गलती हो गई, महाराज ने कहा एक उपवास कर लो, तो तुमने उपवास कर लिया, ये प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित है तुम्हें वो उपवास मिला तो कैसा लगा, अभाग्य की दुर्भाग्य, अभाग्य, सगुन। ये मेरे उपवास नहीं दिया गया, मुझे सुधरने का मौका दिया गया। जेल में सुधरो, जेल की बात कर रहा हूं, मंदिर की नहीं। जेल में तुम्हारे लिए ये मानना है, मंदिर तो तुम मानते हो, मंदिर काहे के लिए बने भैया? तुम्हें सुधरने के लिए। प्रवचन काहे के लिए दे रहा हूं? सुधर। मैं काहे के लिए यहां बैठा हूं? ये तो सब तुम मानते हो, ये तो सब मानते हो सुधरने। जेल तुम्हारे सुधरने के लिए है, बस हमें सजा नहीं दी गई है, मुझे सुधरने का मौका दिया गया है। मुझे फांसी नहीं दी जा रही है, मुझे सुधरने का मौका दिया जा रहा है। मुझे जेल में भेजा जा रहा है, मुझे सुधरने का मौका दिया जा रहा है। और जेल में जाकर जेल को कोसना नहीं, वहां कहना अभाग्य है, कम से कम कोई मुझे सुधारने का मौका तो दे रहा है। ये परिणाम, तुम जेल में कभी बंद हो जाओ, गलती कभी हो जाओ और दंड मिले, तो ये चिंतन चालू कर देना, मोटिवेशन, ये चिंतन तुम चालू कर देना, किस्मत बदल जाएगी। किस्मत में कितने साल की सजा लिखी थी? कानून से 20 साल की, 20 साल की सजा लिखी थी, और वो किस्मत में लिखी गई थी, वो तो कानून था, काला बारन लिखा गया था। लेकिन तुमने मार जेल को शगुन मान लिया, तो आप 10 साल में, 5 साल में, बीच में ही बरी कर दिए जाओगे, क्योंकि तुमने शगुन मान लिया। एक उपाय मात्र, कानून से भी बड़ा उपाय है, कानून से भी बड़ा उपाय है, शगुन मानना है। अपने आप को सुधरने का, जेल को मंदिर बना दो, जेल को मंदिर बना दो कि ये जेल नहीं है, मंदिर है मेरे सुधरने का। मुझ जैसे उद्दंडों को मंदिर नहीं सुधार पाया, मुझ जैसे उद्दंड को मंदिर नहीं सुधार पाया, मुझ जैसे उद्दंड को मां ने जेल का स्थान चुना, और ये जेल मेरे सुधारने के लिए बना। ऐसी यदि परिणति अपनी जाग जाए, ऐसा परिणाम यदि अपना जाग जाए, तो बस बहुत बड़ा काम हो जाए महानुभाव। आज का मोटिवेशन क्या बनाना है? जेल को मंदिर। मंदिर तो बहुत बने, कल अपन ने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया था, आज अपन ने क्या कर दिया? जेल को मंदिर बना दिया। भगवान के हाथ में नहीं है ये अपने हाथ में। अपन चाहें तो जेल को मंदिर बना दें। अब फैसला करूं, आगे जाकर के निर्णय करूं, श्रृंगार 2 मंदिर बनाना है। एक तो लोकोदय का मंदिर बनना है, और एक जेल का। हमने 2 रास्ते इसलिए, क्योंकि कल हमने कहा था 2 में से कोई, यही था शायद, 2 में से कोई एक चयन करना पड़े। अब आपको 2 में से एक मंदिर बनाना है, या तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र या जेल को मंदिर बनाना है। बनाना तो है, तो मैं सुधार के तो रहूंगा। तुम कितनी पागलपन का नाटक करो, मैं भी कम नहीं हूं। तुम्हें सुधारने के लिए मैं कितने नीचे उतर सकता हूं,
ये तुमने आज के उदाहरण में समझ लिया है। बाप से भी रिपोर्ट लिखवा सकता हूं, ध्यान रखना। मैं वो भी भावना भा सकता हूं। ये मान नहीं रहा शराब छोड़ने के लिए। हे भगवान, इसकी ऐसी दशा हो जाए इसके पास एक कौड़ी भी नहीं रहे, ना इसका धंधा चले। देखना, मैं वो होगा साधु हूं कि दुनिया चिंतन नहीं करेगी। क्या कहा? सुखी रहे सब। ये तो सभी साधु करते। मैं एक कभी कभी ये करता हूं, ज्यादा तो यही करता हूं, लेकिन कभी कभी हे भगवान, पर सबको नहीं कहूंगा। ये व्यक्ति, हे भगवान, इसका 1 रुपया भी नहीं बचे, इसके पास धंधा बिल्कुल भी नहीं चले। ये भावना मैंने भाई किसी के प्रति, तो बोलो मैंने उसके बुरे के लिए कि अच्छे के लिए? अच्छे के लिए। भाई पैसा नहीं होगा तो ये शराब वैसे पी लेगा, मान ही नहीं रहा है। तो मैं 2 तरीके अपना रहा हूं, या तो इस भावना पर मैं उतरूं या इस भावना में। 2 में से एक मंदिर में तुम्हें सुधरना है, या तो जेल में सुधरो या लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में सुधरो। 2 में से एक चुनना है। ठीक क्या है? एक जोश और बोलो। तो बस नियम करो, आज के बाद हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसे जेल में जाना पड़े और उसे मंदिर बनाना पड़े। तो ज्ञानी हैं जो भगवान के मंदिर में ही सुधर जाएंगे। हम तो वो ज्ञानी हैं जो गुरु के प्रवचन से सुधर जाएंगे। हम तो वो ज्ञानी हैं जो धर्म से सुधर जाएंगे। कर्म को सुधारने की जरूरत ही नहीं। कर्म सुधारेगा, धर्म या कर्म? कर्म सुधारेगा। सुधरना तो है ही, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। कर्म सुधार देगा। मेरी भावना है कि कर्म सुधारने की अपेक्षा अपन धर्म से सुधर जाए ना। मेरी भावना है कि जेल को मंदिर बनाने की अपेक्षा अपन इतने सुधर जाए कि मंदिर में ही सुधर जाए ना। अपन मंदिर में करें। अपन क्यों ना लोकोदय क्षेत्र में बना करके वहां सुधर जाए? क्यों ना लोकोदय का निर्माण करके हम सुधरेंगे? हमारा पैसा पाप में नहीं जाएगा। पाप भी करें और जेल भी जाना पड़े। हमारा पैसा अय्यासी में नहीं जाएगा। हमारा पैसा इसमें परिग्रह में नहीं जाएगा। परिग्रह भी जोड़ो और नरक भी मिले। व्यवहारम परिग्रह, तुम जो कल कहा था ना, एडजस्टिंग प्लाट की, जितना जितना आप एडजस्टिंग को इन्वेस्ट करोगे उतने उतने नरक की संभावना ज्यादा है। व्यवहारम परिग्रह तुम नारक सहसा, व्यर्थ का परिग्रह, काम का परिग्रह नहीं। जो काम का है उसके लिए नहीं मना कर, व्यर्थ का परिग्रह। क्यों? अब पैसा पड़ा है तो डाल, वो खतरनाक है, वो प्लाट खतरनाक है। तुम्हें काम के लिए चाहिए, वो खतरनाक नहीं है। अब पैसा पड़ा है, चलो एक मकान बना के डालो, पड़ा रह जाएगा, ये खतरनाक है। ये है पाप, ये है परिग्रह, ये है नरक का द्वार। इसलिए कल मैंने तुम्हारे रहने का मकान नहीं छीना था। मैंने ये नहीं कहा था कि रहने का मकान बेच दो। मैंने उनको कहा था जो बिल्कुल नरक की कगार पर पड़े हैं, जिनके कई प्लाट यूं पड़े हैं, जिनके पास पैसा पड़ा है एडजस्टिंग में, उनसे मेरा कहना है कि तुम्हें जेल में मंदिर बनाना पड़ेगा, नरकों में मंदिर बनाना पड़ेगा। अच्छा है उस एडजस्टिंग के स्थान पर वो प्लाट, वो 1 बीघा भूमि दान लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को दे दो। दोनों काम हो जाए। दोनों काम बनना तो पड़ेगा तुम्हें। यदि एडजस्टिंग की तो नरक में जाकर तुम्हें कोसना पड़ेगा, और यहां की तो नरक भी नहीं मिलेगा और धर्म भी हो जाएगा। धर्म हो जाए। उन ऐशो आराम वालों को कहा था जिसको करके, जिस पाप को करके तुम पापी बनोगे, जिस पाप को करके दुर्गति मिलेगी, जिस पाप को करके कर्म सजा देगा, वहां तुम सुधरोगे। अच्छा है ऐसो आराम का पैसा छोड़ करके लोकोदय में लगाएंगे तो आज ही सुधर जाओगे और आगे भी तुम्हारी सदगति होगी। और उसके लिए जो कहते हम गरीब हैं, उनकी सजा बदलने का एक ही कारण है, वो तो कर चुके हैं गरीबी का, वो तो पाप बांध गए। अब नियम लेना है
कि मैं कुछ ना कुछ, एक गज जमीन सही, लेकिन मैं लोकोदय तीर्थ की भूमि दान देके ही रहूंगा, चाहे मुझे मजदूरी करना पड़े, चाहे मुझे मजदूरी करना पड़े, लेकिन लोकोदय में भूदान करके रहूंगा। क्योंकि कल मैंने कहा था ना, समस्त दानों में जिनालय के लिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? भूदान। क्योंकि जमीन नहीं तो कुछ नहीं। जमीन है तो मकान तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन जमीन नहीं है तो मकान बनाना भी चाहो तो नहीं बना पाओगे। इसलिए आज हमने 2 मंदिर बना दिए, 2 में से कोई एक। महावीर भगवान की अपने से बड़ों के जो भी बात कही गई हो उस पर संदेह नहीं करना। और पूज्य श्री यहां पर जो बात कह रहे हैं वो 2 मार्गों की बात कर रहे हैं, संदेह मत करना। तो सही मार्ग हमें समझ में आ रहा है। सही मार्ग वर्तमान में आगरा नगर का सौभाग्य है कि एक तीर्थ बनने जा रहा है, लोकोदय तीर्थ, और हम सबको उस लोकोदय तीर्थ में ही अपना राशि को दान करना है। 2 दिन से बहुत सुंदर प्रवचन हो रहे हैं, सभी को बात समझ में आ रही है और इसका असर जो दिख रहा है, मैं पहले बता दूं, हाँ अभी देते हैं ना कलश आगे। 1 बीघा 100 कलश के बराबर, आधा बीघा 50 कलश, चौथाई बीघा 25 कलश और 1/10 बीघा 11 कलश, इस तरह से राशि है। और अभी अभी हमारे को आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय श्री पंकज जी जैन जिनवाणी चैनल की धर्मपत्नी श्रीमती छाया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज 11 कलश की राशि लोकोदय तीर्थ के लिए भेंट की गई है। कहां गई भाभी जी हैं क्या? हाँ हैं। मैं अनुरोध करूंगा वो यहां पर आए और हमारे यहां से स्थानीय महिलाओं में से कोई आकर उनका सम्मान करेंगी। आप आ जाएं, जो आगे खड़े हैं आप आ जाएं। हाँ क्या बात है। और दूसरा नाम आ गया, वाह भाई वाह। हमारे यहाँ की, अभी तो आगरा की बेटी है हमारे यहाँ की, वैसे दिल्ली की बेटी है और भारत सरकार की बेटी है, क्योंकि जिला रोजगार सहायक अधिकारी श्रीमती कुमारी सुगंधा जी, तो यानी उन्होंने पूरा परिवार का नाम लिखा है, राकेश जैन, रितु जैन, सुगंधा जैन, संयम जैन, गर्मा जैन और समकेत और समिता, ये सभी नाम है, पीतमपुरा दिल्ली। आ जाएं पूरा परिवार, जो भी हैं आपके साथ, या आप आ जाएं। और इन्होंने भी 11 कलश की राशि लोकोदय के लिए भेंट की है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और आइए सुगंधा जी, बहुत बहुत सॉरी, हाँ भूदान में दी है, बिल्कुल भूदान चल रहा है इस समय। हाँ जरा स्वागत करवा दीजिए। इनका जो है सबसे पहले जितने भूदान वाले हैं इन सबका मेन प्रवेश द्वार के यहाँ पूरा पाटिया लगेगा, प्रशस्ति बनेगी। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि ये इनकी तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से लगा, इसलिए लगाना है कि जगत को दिखाना है कि हमारे देव सात गुरु दान की भूमि पर विराजमान होते हैं। बहुत सुंदर, वाह। और भी किसी के अगर भाव हो तो हमें बताएंगे। पूज्य, हाँ जी, नहीं बोलो, अच्छा नहीं आज ही बोलो, अभी बोलो। और हाँ इधर आओ ना आप, आइए प्लीज, आइए सुगंधा जी, आइए आइए, हमारी कमेटी का सम्मान होगा, आइए आइए। इनका भी सम्मान करें, उनका भी, दोनों का करिएगा सम्मान। अच्छा ठीक है। पूज्य श्री, छोटे राशि के दान के तो खूब सारे संदेश हम पर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम
बड़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं क्षमा सहित। नाम लिखते जाओ उनके। ठीक है महाराज, घोषणा बाद में नाम लिखते रहते हैं, जब समय आएगा तब उनका घोषणा हम करेंगे, बिल्कुल। और चलिए, आज हमारे बीच में श्री जयकांत भाई हिरानी परिवार आया हुआ है। आप लोगों ने पांच भक्ति कलश स्थापित किए थे। मैं अनुरोध करूंगा वाई के जैन सीए साहब से उन्हें ले जाकर आशीर्वाद दिलवाकर ये कलश उनको दिलवावे, ऊपर ले जाकर। पूरा परिवार आया हुआ है। कल हमने जिज्ञासा समाधान में उनका सम्मान भी किया था। एक ऐसा परिवार, हिरानी परिवार, आज स्वयं आए हुए हैं। जरा जोरदार तालियां, जिनकी दान की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपके द्वारा प्रत्येक दिन दान दिए जाते हैं। आपके द्वारा अनेक नेत्रों के ऑपरेशन डेली होते हैं। आपके परिवार के द्वारा नित्य प्रति अन्नदान होता है 300 परिवारों में, और भी जाने कितने कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं। और पूरा परिवार पूज्य श्री को सुनता है और पूज्य श्री के अनंत भक्तों में से एक हैं। मुंबई से केवल दर्शन करने और आज ये कलश आशीर्वाद स्वरूप लेने आया है पूरा परिवार। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा पूरे परिवार का। और भी अगर कोई भूदान के लिए नाम आएंगे तो कृपया हमें लिखाते चलिएगा। और जैसा कहा गया कि छोटे दान, छोटे का मतलब 1 लाख एंड अबव से ऊपर के भी हम ले लेंगे, लेकिन बाद में घोषणा करेंगी। अभी तो 11 कलश तक की राशि हमने 100 कलश से लेकर 11 कलश तक की राशि के दानदाता, क्योंकि जो भूमि है वो बड़ी है और आप सबका पूरे भारत से अनुरोध कर रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए। विचार करिए, सब मिलकर एक बहुत बड़ी रचना यहां पर होने वाली है, जो पूरे देश के लिए एक बड़ी रचना होगी। चलिए अब आचार्य श्री का अर्घ अर्पण करेंगे अपन। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्पत प्राप्ताय घम निर्वपामीति स्वाहा। हाँ, पूज्य श्री का अर्घ। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो। सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो। आ सको तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए। भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्र अनर्पत प्राप्ताय घम निर्वपामीति स्वाहा। श्री जलवाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोह हरि। जन्मन हारी गण हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। पित्तराणम दिव्य जोड़िंजो, पढ़ई सुनई मैया धारई। प्राणम सुख मरणतम धरिया, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़िएगा।
बोले द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। रंग सब मिल खुशी मनाओ आचार्य गुरु के शीश पधारे मंगल गा